क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास -y=2x। अब हमने y शिफ्ट करना है इस साइड पे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सिंगल रहता है, उसके साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन होता है, तो माइनस साइन है, माइनस शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, y=-2x। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ये हम x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, x एंड y का हम टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू 0 1 2 अप टू सो ऑन -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी y की, 2 इंटू 0 0, 0 पुट कर दिया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। देन -1 2 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस पे। अब हम 0 है, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी 0, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। x की वैल्यू 1 यानी कि यहाँ पे, y की वैल्यू उस टाइम क्या है -2 यानी कि यहाँ पे। यहाँ पे पॉइंट लगाया, उसके सामने पॉइंट नोट भी कर देना यहाँ पे। देन 2 एंड -2, 2 एंड -4 यहाँ पे। देन -1 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आएगा, एंड 2 पॉजिटिव साइड यहाँ पे। -2 एंड 4, -2 यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे। तो हमने साथ साथ पॉइंट्स के नाम नहीं देना है, देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा इसका। देन नेक्स्ट है 1/2 = x। अब हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू है। अगेन जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए हैं कि एक वैल्यू गिवन थी, उसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी 1/2, लेकिन हम ओवर में नहीं लिखते, पॉइंट्स में लिखते हैं, इसलिए 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5, यानी कि x की वैल्यू हर दफ़ा 0.5 रहेगी। उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे। y की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, x की वैल्यू रहेगी सेम। अब x की वैल्यू 0.5 कहाँ पे आती है, 0 एंड 1 के बीच में, मिड में, यहाँ पे 0.5। अब उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज करेंगे। y की वैल्यू 0 यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट, y की वैल्यू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, और x की वैल्यू 0.5 यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया। देन x की वैल्यू 0.5 यानी कि यहाँ, एंड y की वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पे। हमारे पास यहाँ -1 है y की वैल्यू, तो यहाँ पे -1 एंड 0.5 यहाँ, y की वैल्यू 0 -2 एंड x की वैल्यू 0.5 यानी कि यहाँ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट्स के साथ हम नेम लिख देंगे कि किन पॉइंट्स से मिलकर किन एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यूज़ को मिला के हमारे पास ये पॉइंट बना, हमारे पास एक ग्राफ बन गया इसका। नेक्स्ट है 3y = 5x। अब हमारे पास क्योंकि वेरिएबल हमें सिंगल वेरिएबल चाहिए, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो हम कांस्टेंट को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 5/3x। अब हमें क्योंकि ओवर में नहीं चाहिए आंसर, हमें सिंपल इंटीजर चाहिए, तो इस 3 हमने अब वो मल्टीपल्स लेने हैं। आप देखें x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू है। हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसमें तो हम सिंपल 1 2 3 पुट करते हैं और y की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे हम 1 2 3 पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 3 को ख़त्म करना है, हमने 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 कैंसिल होता रहे, हमारे पास कोई पॉइंट में या ओवर में आंसर ना आए, ताकि हम प्लॉट कर सकें ईजिली। अगर पॉइंट में आएगा हमें पॉइंट्स की यहाँ पे मिड में प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। देखें अब एक 0 हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, वो हम प्लॉट कर सकते हैं, तो हम y की वैल्यू आ गई 0। 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 5/3, पॉइंट में आ गया तो 1 पुट नहीं कर सकते। 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 5 10, 10 डिवाइड बाई 3, अगेन पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये भी हम नहीं पुट कर सकते। दैन 3, जब 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 5/3 मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 3 से कैंसिल, 5 आ जाएगा सिंगल टर्म इंटीजर, इसलिए हम 3 पुट करेंगे। दैन 4 पुट करेंगे, 4 5 20, 20 डिवाइड बाई 3, अगेन पॉजिटिव आंसर, अगेन हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये भी पुट नहीं करेंगे। 5 पुट करेंगे, 5 5 25 डिवाइड बाई 3, अगेन पॉइंट में आंसर आएगा। देन यहाँ पे 6 पुट करेंगे, 5/3 मल्टीप्लाई 6, 3 1 3 3 2 6, 5 इंटू 2 10, तो ये पुट करेंगे। यानी कि हमने 3 के मल्टीपल्स पुट करने हैं ताकि हमारे पास 3 कैंसिल हो जाए, हमने ओवर की टर्म को कैंसिल करना है ताकि हमारे पास पॉइंट में आंसर ना आए, सिंपल इंटीजर में आंसर है, और वो कैसे होगा जब हम 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 3 का मल्टीपल क्या है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, नेक्स्ट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे एक्स की और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। एंड सेम नेगेटिव में भी जो पॉजिटिव पुट करेंगे वही हम नेगेटिव में पुट करेंगे। देन हम ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, 0 0 सेंटर में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 3, एक्स एक्सिस पे 3 है एंड वाई एक्सिस पे 5 है, तो यहाँ पे 5 एंड 3 के सामने यहाँ पे। देन नेक्स्ट है 6 एंड 10, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे 10, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, साथ हम पॉइंट्स भी लिखते रहेंगे। सेम -3 यानी कि यहाँ पे एंड -5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देन -6 एंड -10, -6 एंड -10, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और हमारे पास स्ट्रेट लाइन एक हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है 2x - y = 0। हमने क्योंकि एक वेरिएबल सिंगल, हमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट चाहिए, इसलिए हमने y को शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे, तो 2x = y।
अब अगेन हमारे पास कोई ओवर में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यूज पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन -1 -2 अप टू सो ऑन। एंड हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वाई का आंसर आ जाएगा, यानी कि 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0, 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 2, 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 4, इस तरह -1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -2, -2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू -4। तो इस तरह हम ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 0 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। देन 1 एंड 2, 1 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 3 2 एंड 4, 2 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एंड 4 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। 3 6 3 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एंड 6 यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे, तो यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया। देन -1 यहाँ पे एंड -2 यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे पॉइंट लगा देना। देन -2 यहाँ पे एंड -4 इसके सामने यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब हमें क्योंकि वेरिएबल एक साइड पे चाहिए, इसलिए हमने y को शिफ्ट कर देना राइट साइड पर। हमें क्योंकि सिंगल वेरिएबल चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए साथ, इसलिए 2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे एंड y को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड। अब वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड -2 -3 अप टू सो ऑन। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0 एंड -0 -2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2। देन x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 2 2 -2 0, यहाँ पे 0 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 -2 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6 -2 4 एंड -1 पुट करेंगे तो -2 -2 -2 -4, -2 पुट करेंगे, -2 इंटू 2 -4 -4 -2 -6। इस तरह हम ये टेबल बना लेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे पॉइंट्स। 0 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है -2, तो 0 x की वैल्यू एंड -2 y की, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगाया। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगाया। 2 एंड 2, 2 पॉजिटिव एंड y की वैल्यू पॉजिटिव 2, यहाँ पे इसके सामने लगा दिया। 3 एंड 4, 3 एंड 4, -1 -4 -4 यहाँ पे आ गया। -2 -6 -2 एंड -6 यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है x -3y + 1 = 0। हम वेरिएबल एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, इसलिए हमारे पास सिंगल वेरिएबल कैसे आएगा। मोस्टली y को एक साइड पे रखते हैं, x को हम बनाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं मोस्टली, इसलिए हम y की जो टर्म है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, यानी कि 3y, तो x + 1 = 3y। एंड क्योंकि हमें वेरिएबल सेपरेट चाहिए, इसलिए हम कांस्टेंट को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो 1/x/3। अब हमें क्योंकि हमारे पास 3 ओवर में आ गया, अब हमें 3 को ख़त्म करने के लिए 3 को ख़त्म करने के लिए हम x की किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें 3 ओवर में था, लेकिन हमारे पास उसमें क्वेश्चन क्या था 5/3x, तो उसमें x मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि x को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कटिंग होगी डायरेक्ट 3 से। यहाँ पे अगर किसी से मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है 3 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि x ऊपर है और x के साथ ऐड हो रहा है 1, तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये पूरी टर्म 3 के साथ कैंसिल हो जाए। जैसे देखें, अगर 0 x की जगह पे पुट करें तो 0 + 1 1/3, तो 1/3 तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब 0 पुट नहीं कर सकते। देन अगर 1 पुट करें तो 1 + 1 2 2/3, अगेन पॉइंट में आंसर आ रहा है, 1 भी नहीं पुट कर सकते। 2 2 + 1 3 3/3, 3 3 से कैंसिल आ जाएगा आंसर 1, यानी कि x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं 3 3 + 1 4 4/3, अगेन पॉइंट में आंसर है, 4 भी पुट नहीं कर सकते। 5 5 + 1 6 6 डिवाइड बाई 3 3 6, यानी कि 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास 2 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये हम पुट करेंगे। इस तरह हमने x की वो वैल्यू पुट करनी है जिसके साथ 1 ऐड होके जब उसको 3 से डिवाइड करें तो 3 नीचे कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें 3 ओवर में नहीं चाहिए ताकि हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकें। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगे और ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा, नेगेटिव साइड पे भी एंड पॉजिटिव साइड पे भी। इसको ग्राफ में पुट करेंगे। 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 5 यहाँ पे एंड y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 4, यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू -4 यहाँ पे एंड y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। देन नेक्स्ट है 3x - 2y + 1 = 0। हमें y सेपरेट चाहिए तो हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, यानी कि 3x + 1 = 2y। अब y हमें सिंगल चाहिए, इसलिए हम कांस्टेंट शिफ्ट कर देंगे 3x + 1/2। अब x के हमने ऐसी टर्म रखनी है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और +1 में ऐड करें, तो हमारे पास 2 से डिवाइड होकर वो टर्म पॉइंट में ना आए। अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 0 + 1 1 1/2, पॉइंट में आंसर आया तो 0 पुट नहीं कर सकते। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 × 3 3 3 + 1 4, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाता है, 2 × 2, तो इसलिए हम यहाँ पे
1 पुट कर सकते हैं, दैन 2 भी नहीं पुट कर सकते। बाकी हम वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे, पॉजिटिव में भी एंड नेगेटिव में भी। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या है, 1 एंड 2, 1 एक्स की वैल्यू एंड वाई 2 की वैल्यू, 3 5 3 एंड 5, 5 8 5 एंड 8, 7 11 7 एंड एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे 11 है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो चुके हैं, 11 यहाँ पे बना था हमारे सामने यहाँ पे। देन नीचे हमारे पास -1 एंड -1 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक ग्राफ बन गया। ग्राफ एक्यूरेट इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, वरना यहाँ पे हमारे पास इक्वल डिस्टेंस होता है। ग्राफ पेपर में इक्वल बॉक्सेस होते हैं, अब उस पर हम काउंटिंग ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस इक्वल होगा तो उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। हमारे पास कुछ क्वेश्चन की बना हमने बताने हैं कि ये जो लाइन है हमारे पास ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। 2x - 1 = 3, एक्स है यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताना है कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है। ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्योंकि देखें हमारे पास यहाँ पे -1 है, इसको शिफ्ट करेंगे 3 + 1 4 एंड 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से डिवाइड होगा, x = 2। तो जब ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे तो x कहाँ पे आता है, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आएगा। तो ये किसके पैरेलल है पॉइंट, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल ये पॉइंट है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है। देन नेक्स्ट x + 2 = -1, 2 शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब x = -3, अगेन हमारे पास -3 कहाँ पे आ रहा है, इस साइड पे 1 2 3 -3, -3 किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है ये पॉइंट ये, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट है 2y + 3 = 2, 3 शिफ्ट करेंगे हमारे पास -1 आ गया, 2 डिवाइड हो जाएगा -1/2। अब इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि हमारे पास -1/2 यानी कि -0.5 कहाँ पे आ रहा है, 0 और 1 के मिड में यहाँ पे -0.5, और ये कहाँ पे आ रहा है, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल, ये देखें ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रहा है वाई एक्सिस, तो इसके पैरेलल आ रहा है पॉइंट, इसका मतलब इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है x + y = 0, y को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, x = -y, तो ये नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है नॉर वाई एक्सिस है। हम पॉइंट, क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं गिवन तो इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं है और वाई एक्सिस भी नहीं है। नेक्स्ट है 2x - 2y = 0, शिफ्ट करेंगे पॉइंट यानी कि 2x = 2y, 2 2 कैंसिल, x = y, अगेन कोई पॉइंट नहीं आया तो इट इज़ नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। हमारे पास कुछ लाइन्स गिवन है, हमने उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, y = mx + c। कैसे, देखें 2x + 3y = 1, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको शिफ्ट करते जाना है। जैसे हमारे पास एक साइड पे y रहना चाहिए, यहाँ पे सिंपल y यानी कि y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, सब बाकी साइड टर्म्स को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, -2x + 1, क्योंकि हमारे पास y सिंपल वेरिएबल है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो y 3 को शिफ्ट कर देंगे, 3 डिवाइड हो जाएगा -2x + 1/3। अब देखें एक साइड तो हमारे पास सॉल्व होगी, लेफ्ट y सिंगल टर्म आ गई। अब यहाँ पे m x है, m की मतलब है x के साथ कोई भी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है, और c क्या है कांस्टेंट। तो अब ये देखें डिवाइड हो रहा है तो ये सेपरेट डिवाइड करेंगे दोनों के साथ, -2x/3 + 1/3, ये कांस्टेंट आ गया तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, m की वैल्यू क्या आ गई -2/3 एंड c की वैल्यू क्या आ गई 1/3। नेक्स्ट क्या है x - 2y = -2y। अब हमें y क्योंकि सिंगल चाहिए इसलिए हम सारी टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। अब क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू क्या है mx यानी कि x सेपरेट करना है, तो x सेपरेट करेंगे यानी कि 1/2 आ गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1/2, 2 2 से कैंसिल, c की वैल्यू क्या आ गई 1। 3x + y - 1 = 0, y सिंगल टर्म चाहिए, बाकी सबको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। पहले हमारे पास mx है, देन हमारे पास c है, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे, mx पहले शिफ्ट किया यहाँ पे +1 आ गया कांस्टेंट, तो c की वैल्यू आ गई 1 एंड m की वैल्यू क्या आ गई -3। 2x - y = 7, y को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, x की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड c की वैल्यू आ गई -7। 3 - 2x + y = 0, सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, y सिंगल टर्म यहाँ पे रह जाएगी लेफ्ट साइड पे, m की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू c की वैल्यू आ गई -3। 2x = y + 3, 3 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, m की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड c की वैल्यू -3। नेक्स्ट है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन 2x - y + 1 = 0 और नॉट। अब हमने बताना है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ये लाई कर रहे हैं इस लाइन पर या नहीं। कैसे पता चलेगा, पॉइंट गिवन है
फर्स्ट पॉइंट क्या होता है एक्स का, सेकंड पॉइंट होता है वाई का। ये जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर पुट करेंगे एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, और इक्वल किसके है, ज़ीरो के। अगर हमारे पास ज़ीरो इक्वल आ गया ज़ीरो का तो इसका मतलब पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, अगर नहीं आया इक्वल तो इसका मतलब डज नॉट लाई ऑन द लाइन। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास 2 आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है 0 एंड 0, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, 1 आ जाएगा, 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। देन एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो -2 इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कह देंगे द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 5, इसको जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो इट लाइज ऑन द लाइन। अगर 0 के इक्वल आ गया तो लाइज ऑन द लाइन, अगर नहीं आया तो इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। एंड लास्ट है 5 एंड 3, 5 एक्स की वैल्यू एंड 3 वाई की वैल्यू, आंसर आ जाएगा 8 एंड 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो इट डज नॉट लाई ऑन द लाइन।